हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस इन लाइफ पर। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं आपके अगले सेट को, जो कि डीएसएसबी हिंदी का पार्ट 3 है। आप इसको देखकर यह समझ जाएंगे कि जो क्वेश्चंस हैं वह रिपीट भी होते हैं और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बिल्कुल वह सेम पैटर्न के ही आ रही हैं। तो वह मैं आपको बीच बीच में बताता चलूँगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या सेम पैटर्न आ रहा है। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देखते रहें। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ कि दिए गए शब्द का जो है हमें क्या चुनना है, यहाँ पर समानार्थी शब्द चुनना है। तो वह दिया हुआ शब्द क्या है हमारे पास यहाँ है, वह है धरती। तो उसका जो पर्यायवाची है वह वसु होगा, मही होगा, रत्नगर्भा होगा या अचला होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह वसु है। जो बाकी तीनों हैं वह क्या है, इसके समानार्थी शब्द हैं। कौन कौन से? मही, रत्नगर्भा और अचला। ठीक है, याद रखना है, यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है डीएसएसबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेशा पुल्लिंग शब्द के रूप में जो इस्तेमाल होने वाला शब्द है वह आखिर कौन सा है। तो आपको बताना है, ठोकर है, व्याख्यान है, कीमत है या निराशा है। तो आप इन सभी को जो है एक सेंटेंस में डालकर चेक कर सकते हैं, यदि आपको सीधे सीधे शब्द जो है पता नहीं है कि वह आखिर किस कैटेगरी का है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो आप डाल कर देख सकते हैं कि मुझे ठोकर लगी, यहाँ पर क्या है, ठोकर को स्त्रीलिंग के रूप में इस्तेमाल किया। मुझे व्याख्यान करना है, तो यहाँ पर व्याख्यान करना है, किसी चीज़ का व्याख्यान करना है, तो यह पुल्लिंग शब्द के रूप में आया। इसकी कीमत इतनी क्यों है, यानी कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, इसकी यहाँ पर क्या आ रहा है, स्त्रीलिंग शब्द के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो यह भी नहीं है। निराशा, निराशा भी क्या है, स्त्रीलिंग है। मुझे यह सुनकर निराशा हुई। ठीक है, हुआ तो नहीं कहते ना, मुझे यह सुनकर निराशा हुआ, तो यह निराशा हुई तो स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह व्याख्यान है। तो व्याख्यान है वह हमेशा क्या है, पुल्लिंग शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। जो पक्षी है इसका क्या है, बहुवचन बताना है। बहुवचन बताना है पक्षी का, तो वह क्या होगा। तो हम आपको बता दें, तो जो पक्षी का बहुवचन है पक्षी वृंद है। तो यह सीधे सीधे आपको याद करने वाली चीज़ है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि दिए हुए शब्द का सही तद्भव रूप बताना है। तत्सम और तद्भव आप जानते ही होंगे। तत्सम जो सीधे संस्कृत से लिए गए हैं, ठीक है, संस्कृत के समान शब्द हैं जो, वह तत्सम, और तद्भव जो संस्कृत से जिनका रूप क्या है, बदल दिया गया है। ठीक है, वह शब्द कौन से हैं, तद्भव। यहाँ पर तद्भव बताना है। जो श्वेत है, श्वेत दे रखा है यहाँ पर शब्द, यह क्या है, हमारा तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव शब्द क्या होगा, सफ़ेद होगा, पल्ला होगा, पसीना होगा या फिर पहर होगा। तो मैं बता दूं, यदि यह श्वेत की जगह, दा की जगह यहाँ पर ता होता, श्वेत, तो यह क्या होता, श्वेत कहते हैं ना पीछे कि श्वेत कपड़े की वो चली थी, श्वेत धोती पहनते थे जो अपने गांधी जी थे। तो वह श्वेत का मतलब क्या है, वहाँ सफ़ेद। लेकिन ये क्या है, स्वेद, यहाँ पर दा है, तो दा का मतलब है ये पसीने के लिए इस्तेमाल है। यहाँ पर आपको इतना भी याद रखना है कि यह जो है दोनों एक शब्द नहीं है, अलग अलग हैं। तो स्वेद का जो अर्थ हुआ कौन सा, तद्भव जो अर्थ हुआ वह है पसीना। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जो काला शब्द है, काला शब्द का यहाँ पर क्या करना है, हमें पर्यायवाची शब्द का जो है चयन करना है कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसका, काला का। तो कसारी, श्याम, असित या स्याह। जो कसारी है यहाँ पर आंसर वह क्या है, इसका क्या है, समानार्थी या फिर हम कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द जो है वह नहीं है काला का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। दोस्तों यह क्वेश्चन यदि आप याद कर लें इनके बारे में कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष किन किन को कहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके 2 से 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए, क्योंकि यह क्वेश्चन हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तम मध्यम पुरुष कौन से होते हैं, जो आप ठीक अपने सामने वाले से बात कर रहे हो, जो आपके बिल्कुल सामने बैठा हो,
या फिर आप अपने सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हो, किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, तो वह कौन सा मध्यम पुरुष है। तो आप देख सकते हैं वह यहाँ किससे मिलने आया है, तो इसमें वह यानी कि किसी तीसरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम पूछ अपने सामने वाले से रहे हैं और कह रहे हैं किसके लिए, तीसरे के लिए, कि वह यहाँ किससे मिलने आया है। मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, यहाँ खुद की बात हो रही है कि मैं ही सोने के लिए जा रहा हूँ। थर्ड है मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर फिर से मुझे यानी कि मैं की ही बात है, मेरी खुद की बात है, और आप सब यहाँ बैठिए मैं अभी आया। यहाँ सामने वाले व्यक्ति की बात हुई तो यह क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर 4। तो इससे आप बड़े आसान से जान सकते हैं कि मध्यम पुरुष अन्य पुरुष कौन कौन से हैं। यह क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखने को हर जगह मिलेगा, 2 से 3 नंबर आपके पक्के हैं हिंदी के सेट में इसी क्वेश्चन को यदि आप याद कर लें या समझ लें तो। आगमनीय शब्द का सही विकल्प है, विलोम शब्द बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो आगमनीय जो है, आगमनीय मतलब जो जाने योग्य है, जो जाने योग्य नहीं है। आगमनीय जो जाने योग्य नहीं है। वर्जित, अयोग्य, प्रवेश, ये गमनीय, ये जो जाने योग्य है, तो इसका क्या हो गया, विलोम शब्द गमनीय हो गया, जो जाने योग्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है उस विकल्प का चयन करना है हमें जो दिए गए वाक्य के काल के भेद का सही विकल्प हो। तो वह वाक्य कौन सा है, वह है दीपा पढ़ाई कर रही है। ठीक है, तो यह काल आपको अच्छी तरह से याद करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वाक्य को पढ़ते ही सीधे सीधे समझ जाएंगे कि यह कौन सा है। आप देख सकते हैं दीपा पढ़ाई कर रही थी, तो थी किसका होता है, भूतकाल का। तो इसमें आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है ये, तो आपको ज़्यादा इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सीधे सीधे भी कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, तो जहाँ भूतकाल आ गया वही इसका आंसर है। संभाव्य भविष्यकाल, ठीक है, संभाव्य मैं बता दूं आपको, संभाव्य संभाग्य उस जगह आता है जहाँ हम क्या करते हैं, संभावना जताते हैं कि कहीं ऐसा ना हो गया हो, वह नहा लिया हो, उसने पत्र लिख लिया हो, आशा करता हूँ उसने पत्र लिख लिया हो, वहाँ संभाव्य आता है। ठीक है, तो उसकी जगह यह बहुत इंपॉर्टेंट है, संभाग्य भी आप याद करना, संभाव्य यह बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपको इस सेट में भी हो सकता है देखने को मिल जाए आगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। ठीक है, तो वह विकल्प कौन सा है, तो पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। नदी तट का डैश वातावरण मन में अपूर्व आनंद उत्पन्न करता है। तो नदी तट का शांत और शीतल वातावरण मन में अपूर्व आनंद उत्पन्न करता है, या अशांत वातावरण, लुप्त वातावरण, या विनाशकारी वातावरण। तो इसका सही आंसर है शांत और शीतल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संधि विच्छेद करना है यहाँ पर हमें सदुपयोगी का। तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, सत जमा उपयोगी। ठीक है, सत जमा उपयोगी क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा है आखिर। तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा हुआ, इंद्रावाजरा, इंद्रवाजरा, या इंद्र वज्र, या इंद्र वज्र। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर 4 इंद्र वज्र। ठीक है, इंद्र के वज्र को क्या कहते हैं, हथियार को इंद्र वज्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिमती। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, तो आप एक बात याद रखिए कि बुद्धिमान शब्द, सत्यवान शब्द और कवि शब्द, ये 3 ऐसे शब्द बेहद इम्पोर्टेंट हैं जिनका जो है स्त्रीलिंग शब्द ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखें हमेशा। तो जब बुद्धिमान है, बुद्धिमान का जो स्त्रीलिंग शब्द है वह है बुद्धिमती, जो ई की मात्रा है वह कौन सी है, बड़ी वाली। ठीक है, ऐसे ही सत्यवान का सत्यवती, उसमें भी बड़ी ई की मात्रा है लास्ट में, सत्यवती। ऐसे कवि की क्या है, कवियत्री। ठीक है, तो ये याद रखने आपको, तीनों ही बेहद इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस सही विकल्प का चयन करना है जो रिक्त स्थान के लिए सबसे उचित है।
तो हिंदी भाषा की सभी डैश सीखेंगे। तो हिंदी भाषा की सभी क्या सीखेंगे? वीणा सीखेंगे, विद्या सीखेंगे, या फिर विधा सीखेंगे, या फिर विदा सीखेंगे। तो हिंदी भाषा की हम लोग क्या सीखते हैं? विधा, यानी कि विधि, कैसे कैसे बोलते हैं, क्या क्या है उसके बारे में। तो यह सब हम हिंदी भाषा में सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट है, 2 राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। समशीतोष्ण, पहला समशीतोष्णा, तीसरा समशीतोष्ण और समशीतोष्ण। चारों की जो लय आ रही है बोलने की वह सबकी एक ही है, लेकिन क्या है, स्पेलिंग अलग अलग है। तो यहाँ पर हमें शुद्ध शब्द बताना है वह कौन सा है। तो वह शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर 1। समशीतोष्ण को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन सा है। तो समूहवाचक जिसमें भी आपको समूह जो है क्या आ जाए, प्रदर्शित हो जाए, जिस भी शब्द में समूह प्रदर्शित हो जाए वह क्या है, समूहवाचक। अवस्था, दरबार, एकता, लकड़ी। तो किस में हो रहा है? दरबार में क्या है, समूह का क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, समूह। इस समय हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प है। तो प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? बेरहम, स्त्रीत्व, स्वराज्य या अनुभूति। तो सभी में देखते हैं कि इसमें बे क्या उपसर्ग है, स्त्री में स्त्री प्लस इत्व, स्त्रीत्व। तो जो बाद में है यह क्या है, यहाँ पर आ रहा है, क्या आ रहा है, यह प्रत्यय। प्रत्यय वो होते हैं जो बाद में आते हैं। स्वराज्य, स्व पहले आ रहा है उपसर्ग, अनुभूति, अनु पहले आ रहा है उपसर्ग। तो क्या हो गया इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया, स्त्रीत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही शुद्ध शब्द का क्या करना है, हमें यहाँ पर चयन करना है कि कौन सा सही से लिखा हुआ है। असहिष्णु, असहिष्णु, असहिष्णु या फिर असहिष्णु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सही शुद्ध शब्द है। यहाँ पर शुद्ध शब्द इस तरह से लिखा जाता है। इंग्लिश में भी आपने देखे होंगे करेक्ट स्पेलिंग वाले शब्द पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल वही यहाँ पर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प है। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर पूछा गया है। जो सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या कहलाता है? अथा, अनुणा, अतिवृष्टि या अतिक्रमण। तो वह कहलाता है दोस्तों अतिक्रमण। आपने सुना ही होगा कि लोगों ने वहाँ पर अतिक्रमण कर लिया, ठीक है। तो वह क्या होता है, सीमा का अनुचित उल्लंघन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक ने बच्चों से गृह कार्य पूरा करवाया। तो इसका क्या बताना है, क्रिया का वाक्य भेद बताना है हमें। तो जिस भी वाक्य में जो है कोई व्यक्ति किसी और के द्वारा कार्य कराए तो वह क्या कहलाता है, यहाँ पर कौन सा, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यहाँ पर क्रिया भेद प्रेरणार्थक क्रिया आ जाएगा। जिसमें भी किसी और के द्वारा कार्य कराया जाए वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पिछली उसमें बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर तरनी और तरुणी, जो तरनी है, तरनी किसको कहते हैं, पहले वाले को तरनी नाव को कहते हैं, और तरुणी किसको कहते हैं, किसको, युवती को। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वह राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। धन्यवाद।